हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 8 है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आ रहे हैं। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। इससे पहले 25 प्रैक्टिस सेट भी करवा चुके हैं, उनकी भी वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी जाएगी, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। सेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप नए जुड़े हैं तो एक बार पीछे की वीडियो हमारी देख लीजिए, उसके बाद आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी PDF अगर आपको चाहिए विद आंसर की तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं कूल बॉय कुलबीर के नाम से, या फिर उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 8। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी जो अवधि होती है वो होती है इयोन्स, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, इयोन। चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो चंद्रमा की जो उत्पत्ति हुई है वो 4.4 अरब वर्ष पूर्व हुई है। बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो की थी एडविड हब्बल ने, ठीक है। एडविड हब्बल ने बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, और 1920 में दी थी। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या है दोस्तों 6370 किलोमीटर। भूपृष्ठ का घनत्व कितना है? भूपृष्ठ का घनत्व जो है वो कितना होता है? ये होता है आपका 2.75। भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत है एक कौन सा देश? कल्याणकारी या फिर लोकतांत्रिक, ठीक है। खालिस्तान एक समूह है जिसकी वैधानिक संस्थाएं उसके नाम से जानी जाती हैं, जिसका अपना एक भौगोलिक क्षेत्र होता है तथा जिसे शक्ति के शारीरिक पक्ष को प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो कौन होता है वो? राज्य, ठीक है। पंचायती राज की 3 स्तरीय संरचना में बीच का स्तर कौन सा है? तो 3 आपको पता है। निम्न स्तर आपको पता है ग्राम पंचायत होती है और उच्च स्तर होता है जिला परिषद, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा बीच का पूछा तो ये होगी ब्लॉक समिति, ठीक है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था? ये पास हुआ था आपका 1976 में। महलवाड़ी प्रथा में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो ये होता है गांव। नियंत्रित अर्थव्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंधों को हटा लेने को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारीकरण। भारत में कितने रेडियो स्टेशन हैं? भारत में आपके 208। किस प्रदेश में सबसे अधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो ये होते हैं आपके उत्तर प्रदेश में। भारत में विश्व के जल संसाधनों का कितने प्रतिशत भाग है? भारत में है मात्र 4%। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का होता है दोस्तों 6 वर्ष का कार्यकाल, ठीक है। और नियुक्ति कौन करता है इसकी? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में सम्मिलित हैं। संसद के अंदर कौन कौन आता है? लोकसभा आती है, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों ही आते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अधीन की गई है? तो ये की गई अनुच्छेद 124, ठीक है, उस सर्वोच्च न्यायालय। अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानवकृति है कौन सी है? एक तीर की नोक, ठीक है। आज़ादी से पूर्व देश भर में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। अकबर के काल में, मुगल काल में भू राजस्व वसूलने का काम कौन करता था? तो भू राजस्व उस समय जो अमील गुजार थे ये करते थे। मुगल काल में गांव का मुखिया या पंचायत का सरदार कहलाता था। क्या कहलाता था? मुकदम या मंडल, ठीक है। उसके बाद 1 किलोग्राम की वस्तु 3 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है दोस्तों हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। तो यहाँ से आप इसको फार्मूले को पुट कर सकते हैं। हाफ मास कितना है 1 किलोग्राम और टाइम कितना है यहाँ पे v², वेलोसिटी 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको करेंगे 3 3 9 1/2 × 9 तो यानी 4.5 जूल,
ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल होगी। निर्वात में जो है वो प्रकाश की चाल बतानी है आपने, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी, कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, प्लांक काल होता है, क्या होता है प्लांक काल, 10⁻43 सेकंड। ठीक है, उसके बाद जेट ईंधन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये करता है रैखिक संवेग संरक्षण के ऊपर। ठीक है, किसी पिंड का संवेग n गुणा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अगर संवेग n गुणा करेंगे तो जो गतिज ऊर्जा है वो n² गुणा हो जाएगी। ठीक है, n² गुणा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट। जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, तो ये रहता है उसका 1/10वां भाग। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है, तो कौन से ताप पे होगी, -273 °C पे। सामान्य वायुमंडलीय दबाव होता है, कितना होता है, 760 सेमी पार स्तंभ। ठीक है, ऊष्मा का सर्वोच्च चालक कौन सा है, तो ऊष्मा का सर्वोच्च चालक आपका पारा। ठीक है, ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव ताप कौन सा है, तो ये हो जाएगा -273 °C। ठीक है, जंक ईमेल को कहते हैं, तो जंक ईमेल को बोलते हैं स्पैम। ठीक है, ई व्यापार या ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरनेट पर व्यापार। ठीक है, आरपानेट है, क्या है आरपानेट, आरपानेट है एक विश्व का पहला वैन। ठीक है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, कैसे होता है, आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। ठीक है, पीएचपी में सिंगल लाइन कमेंट्स को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये करते हैं // ऑप्शन बी से। ठीक है, इनहेरिटेंस में पहले से तैयार क्लास को क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं बेस क्लास भी, पेरेंट्स क्लास भी और सुपर क्लास भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आईपी एड्रेस जो दे रखा है आपको, इसकी क्लास क्या होगी, तो यहाँ पे बात करें इसकी क्लास क्या हो जाएगी, एक आईपी एड्रेस में कुल बोले तो 5 क्लास होती हैं। ठीक है, इस आईपी एड्रेस में सी क्लास है क्योंकि शुरू की जो संख्या है 110 क्लास सी में आती है। ठीक है, ये जो है 110 ये किस में आती है, सी में, आपको अलग से करवाएंगे कभी ये 500 जो क्लास होती हैं वो। ठीक है, अंक गणित संचालकों का एक समूह है, तो अंक गणित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सी भाषा में एक से अधिक लाइनों को कमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग करते हैं, ये वाला। ठीक है, यदि लव को कुट भाषा में 27 लिखा जाए तो कम को क्या लिखेंगे, LOV। जो इनके इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार जितने नंबर पे ये आते हैं, जैसे L जो है वो 12 पे आता है, O 15 पे आता है, V 22 पे आता है, E जो है वो 5 पे आता है, तो जो इनका टोटल करके उसका हाफ कर दीजिए, ये हो जाएगा 27। ठीक है, फिर ऐसे ही इनका न्यूमेरिक करके उनका हाफ कर दीजिए, तो सी जैसे दे दिया, सी होता है 3 पे, ओ होता है 15 पे, एम होता है 13 पे, ई होता है 5 पे, तो टोटल करेंगे 15 और 3 18 और 13 31 और 5 36, 36 का 10 18, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, किसी संकेत भाषा में CAT को CNANT लिखा जाता है तो GOD को क्या लिखेंगे, जैसे देखिए CAT को क्या लिखते हैं, C के साथ लगा दिया N, A के साथ भी N लगा दिया और फिर लिख दिया C, तो ऐसे भी G के साथ भी N लगाएंगे, GNOND, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से 15वां तथा अंत से 11वां है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमने बता रखा है दोनों को जोड़ के एक माइनस कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति का स्थान है इसलिए एक माइनस करेंगे, तो 15 + 11 कितने हुए, 26, 26 में से एक गया 25, तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से विलुप्त पद का उत्तर दीजिए। यहाँ पे ये बताना है
कि विलुप्त में क्या आएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 10, 4 और 18 है, 8 और 4 12, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ से देखिए 18 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ रहा है 14, 22 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ रहा है 14, तो 15 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। जल, नमक और चीनी का विनार एक बताना है। तीनों ही अलग चीज़ हैं दोस्तों, जल भी अलग है, नमक अलग है, चीनी अलग है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। कथन एक, सभी फूल जो है वो फल हैं, ये हो गए फूल और ये हो गए फल, ठीक है। फिर क्या कहा है, कुछ फल जो है वो सेब हैं, ये फल थे ये सेब हो गए, ठीक है। अब क्या बताना है कि कुछ फल सेब हैं, कुछ फल, हाँ बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन, कुछ सेब जो है वो फल है नहीं, दूसरा हो गया गलत। तो केवल एक जो निष्कर्ष है वो आपका इसमें निकलता है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये आपने बताना है। इसकी एक ट्रिक होती है, अगर आपने अभी नहीं देखी तो इसकी अलग से वीडियो बनाया जाएगा, जो ट्रिक्स हैं इनकी अलग अलग टॉपिक के ऊपर। तो अभी तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आ जाएगा बृहस्पतिवार, ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद है 3 व 4 के बीच घंटे और सुई कब विपरीत होंगी। तो यहाँ पे आपने बताना है कब विपरीत होंगी। इसकी डायरेक्ट ट्रिक है दोस्तों, एक 60/11 गुणा में पहला समय, ठीक है, और जमा या घटा 6। जमा कब होगा, जमा 6 जब 1 से 5 के बीच में समय होगा, और माइनस कब होगा जब 6 से 12 के बीच में समय होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 60/11 गुणा में पहला समय मतलब ये होता है ना, जैसे 3 और 4 पूछा है तो पहला है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और फिर का है जमा या घटा, तो जमा में हो जाएगा जब समय आपका 1 से 5 के बीच में, 3 और 4 1 से 5 के बीच में है, तो जमा में हो जाएगा 6, ठीक है। इसको सोल्व कर दें, 6 और 3 9, 60/11 गुणा में 9 यानी कितना बन गया है 540/11, तो 3:540/11 आपका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 49 सही 1/11, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो सतह 3 के विपरीत अपने इसमें बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जो मानक पासा होता है उसमें क्या होता है, जो पासे में 2 फलक होते हैं उनके अंकों का योग 7 नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, जैसे 2 और 1 कितना हुआ 3, ठीक है, 5 और 6 कितना हो गया 11, 4 और 3 कितना हो गया 7। तो यहाँ पे जो सतह 3 के विपरीत 4 है, ये जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मानक पासे में आपको पता है जो फलक है इनके दोनों का योग 7 होना चाहिए, तो 3 और 4 क्या हो गया 7, तो ये मानक पासा हो गया, ठीक है। तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 4। उसके बाद 25 सेंटीमीटर वाले ठोस घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। तो घन जो होता है ये वाला, ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो ए क्यूब होता है पल निकालने का। तो यहाँ पे ए क्यूब करेंगे तो सतह कितनी होती है 3, तो 3 का क्यूब करेंगे कितनी हो जाएगी 27, ये 27 हो गया। तो 2 सतह रंगीन करने वाले घनों की संख्या हो जाएगी, पहले ही बता चुके हैं हम, फार्मूला होता है a - 2
इंटू में कोरों की संख्या, ठीक है। ए कितना है यहाँ पे, ए हमारा था 3, माइनस में 2 और गुणा में कोर कितनी है, कोर होती हैं 12, तो 12 एकम 12, तो 12 जो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद अर्जेंटीना की माउंट कोनेट चोटी फतेह करने वाली प्रथम सिख लड़की महक जोत पंतु का संबंध हरियाणा के किस जिले से, तो ये है आपकी करनाल जिले से, ठीक है। भारत के एरो क्लब के सहयोग देश का प्रथम राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स सेंटर राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना हरियाणा में कहाँ पर की गई है, तो ये की गई आपकी नारनौल के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा नारनौल, 31 जनवरी 2010 को की गई है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब का सह संस्थापक कौन है, तो ये हैं कैप्टन हवा सिंह। हरियाणा फुटबॉल संघ द्वारा पैनासोनिक इंडिया लिमिटेड के सहयोग से फुटबॉल अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो ये की गई है आपकी MDU रोहतक के अंदर। राज्य में मिट्टी के खेल के नाम से प्रसिद्ध कौन सा खेल है, तो ये आपका कबड्डी। राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना कब, यानी जो अभी आप देख रहे हो भत्ता योजना, जिसमें +2 पास को 900 और ग्रेजुएशन पास को 1500 रुपये दिए जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन को 3000 रुपये भत्ता दिया जाता है, ठीक है। तो ये शुरुआत की थी 2005 में। हरियाणा कन्या कोष की स्थापना कब की गई, ये की गई थी आपकी 8 मार्च 2015 को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है, तो ये लिंगानुपात आपका 887। राज्य में सर्वाधिक हिंदू धर्मावलंबियों की संख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका महेंद्रगढ़, ठीक है। टोटल जो सर्वाधिक जो 99.04% हिंदू है यहाँ पे। राज्य के किस जिले में बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या न्यूनतम है, तो ये हो जाएगा आपका यमुनानगर। जनसंख्या का अघोषित गंतव्य किस निम्न नाम से भी माना जाता है, किस नाम से माना जाता है, यह गणितीय गंतव्य के नाम से। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कितना कम था, तो ये था आपका 85 अंक। हरियाणा में कुल कितने नर्सिंग कॉलेज हैं, तो ये आपके 13। काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन हरियाणा की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 11 नवंबर 1968 को। राज्य का प्रथम डिग्री कॉलेज स्थापित किया गया था कहाँ पे, ये है MS जैन महाविद्यालय अम्बाड़ा, ठीक है, MA जैन। लव कुश मातीर्थ स्थल स्थित है कहाँ पे, ये कैथल के अंदर। बुडिया रियासत का संस्थापक कौन था, तो बुडिया की रियासत का संस्थापक था आपका नानू सिंह, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा नानू सिंह। पीर बुद्ध शाह का संबंध कहाँ से है, पीर बुद्ध शाह संबंधित आपके सडोरा से। भिवानी में प्रथम नहर बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, 1893 में। अंग्रेजी शासनकाल में 1837 में बटियाना जिले का मुख्यालय था, कहाँ पे था, सिरसा। बाबा सिमरन दास की कच्ची समाधि स्थित है कहाँ पे, इंद्री। उचाना जो जींद का संस्थापक कौन था, तो उचाना का संस्थापक था आपका दहाड़ सिंह शौकंद, ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा दहाड़ सिंह शौकंद, जो कि नांगलोई क्षेत्र के दिल्ली के राजा दहाड़ थे। गुरुग्राम के मानेसर में स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन की स्थापना किसके सहयोग से की गई है, ये की गई आपकी आर्ट्रॉन और हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण दोनों के माध्यम से, ठीक है। ए और बी हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप सोल्व करके देख सकते हैं। अभी करवाऊंगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, फिर भी थोड़ा बहुत तो करा ही देता हूँ। यदि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या से घटाई जाए तो क्या शेष बचेगा, सबसे छोटी तो 3 अंकों की होगी 999 दोस्तों, और 5 अंकों की सबसे छोटी हो जाएगी 1 के आगे 4 जीरो, ठीक है। इसमें से हम 999 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 10 में से 9 गया 1 0 0 9, तो 9001 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 75 का देख लीजिए, x 26 52 104 208, तो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, डबल होता जा रहा है, 26 52 104, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा पहले में तो,
ठीक है। उसके बाद है जोड़ करना 76 का, ये तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे। 76 का क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जोड़ करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। यदि किसी संख्या 75% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही नंबर होता है, तो संख्या क्या होगी? तो यहाँ से देखिए, जैसे 300 है, 300 का 75% निकालेंगे हम। 300 गुणा में 75/100, 75 तिया कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, कितना हो गया? 225। और इसमें अगर 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। तो हो गया ना सेम, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए काम को 4 घंटे में करता है, बी और सी मिलकर 3 घंटे काम करते हैं, ए और सी मिलकर 2 घंटे काम करते हैं, बी वह अकेला कितने समय में कर पाएगा, ये आपने बताना है। तो यहाँ पे तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, 4 का, 3 का और 2 का, ठीक है। 3 3 4 3 2, इनका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 12 ले लीजिए। 4 तिया 12, 3 चौके 12 और 2 के बाद 3 4 6, यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता आ गई है। ए की कार्य क्षमता कितनी? ये ए है, उसके बाद ये बी प्लस सी है, और ये क्या? ए प्लस सी, ठीक है। ये तो ए की कार्य क्षमता यहाँ पे 3 घंटे आ गई है। बी प्लस सी की कितनी आई है? 4 आई है। और ए प्लस सी की कितनी आई है? 6 आई है, ठीक है। अब यहाँ से निकालना क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है, सॉरी ए प्लस सी की जो है, उसमें से बी प्लस सी के माइनस कर देंगे, तो किसकी आ जाएगी हमारे पास? बी की। तो देखिए, ए प्लस सी की है 6, 6 में से हम बी प्लस सी की माइनस करें, 6 में से 4 गए 2, 2 आ गई। तो अब यहाँ से ए माइनस बी की कार्य क्षमता कितनी है? ए माइनस बी तो 2 है, अभी जो हमारा उत्तर आया था 2 आया था। तो यहाँ पे बात करें तो ए की कार्य क्षमता रखने पर बी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? तो ए की अगर हम कार्य क्षमता रखेंगे, ए की थी 3 और ए माइनस बी की थी 2, तो यहाँ से करेंगे तो अकेले किसकी आ जाएगी? बी की आ जाएगी। 3 में से 2 गया 1, तो 1 घंटा जो है एक कार्य करने में बी को 1 घंटा लगता है, तो 12 कार्य करने में बी द्वारा लगा घंटा कितना आ गया? 12 घंटे, ठीक है। ऑप्शन है सी। एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर तक बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो उसकी भुजा क्या हो जाएगी? मान लीजिए वर्ग की भुजा है ए, क्या मान ली? ए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर भुजा को 8 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, यानी ए है, इसमें 8 ऐड करेंगे, ए प्लस 8, तो इसका क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर, यानी ए प्लस 8 का स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। तो ए कितना है यहाँ पे? ए यहाँ पे ए दे रखा है, ए का स्क्वायर प्लस में बी की जगह 8 यानी 64 प्लस में 2ab, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 ए, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16 ए को, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सी, ठीक है। 3.5। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि इनका एलसीएम 84 है तो संख्याएं बताइए। तो देखिए सिंपल सा होता है, इनको पहले दोनों गुणा किए, 3 चौके 12, ठीक है, अनुपात, और एलसीएम दे रखा है 84, तो 84/12 करेंगे, कितना हो जाएगा? 7। 7 से अब इनको गुना कर दीजिए। पहली संख्या होगी 7 या 21, दूसरी होगी 28, 21 और 28 हो जाएगा, ठीक है। एक आदमी की वर्तमान उम्र उसकी माँ की वर्तमान उम्र का 2/5वां हिस्सा है। 8 साल बाद वह उसकी माँ की उम्र का आधा हिस्सा है, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? जैसे माँ की वर्तमान आयु मान लीजिए अभी फ़िलहाल है x, ठीक है। आदमी की उम्र पूछा, आदमी की वर्तमान उम्र की माँ की वर्तमान का 2/5वां हिस्सा है,
तो इसका x का 2/5वां हिस्सा ही है, ठीक है, उसकी माँ की उम्र, तो ये हो जाएगा 2x/5। 8 वर्ष बाद बात करें, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद तो x की तो हो जाएगी x + 8, ठीक है, और 2x/5 है, इसकी हो जाएगी प्लस में 8, ठीक है, इतनी हो गई 8 साल में, दोनों में 8 8 जुड़ गए, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेके कर देंगे, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो वैल्यू जो है वो x की 4 आ जाएगी। 4 वैल्यू आने के बाद यहाँ से x जो है वो निकाल देंगे, 10 गुणा में 4 कितना हो जाएगा, 40, ठीक है, ये हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे ना तो 40 ही आएगी आपकी, ठीक है, x की वैल्यू निकाली यहाँ से एलसीएम लेके 40, ठीक है। इसके बाद देखिए a का 20%, b का 30%, c का 1/6वां भाग है, तो a b c पद, तो यहाँ से निकाल लीजिए। a का 20% क्या हो जाएगा, गुणा में 20/100, b का हो जाएगा b गुणा में 30/100, और c का 1/6 यानी c/6, ठीक है, 3 हो गए, तो ये हो जाएगा, काट के करेंगे 20 × 100 यानी a/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3b/10, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा c/6। ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, आपका उत्तर जो है वो आ जाएगा, इसको k के बराबर रख लीजिए और ये इक्वेशन सोल्व कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको फार्मूला बता सकता हूँ, खुद सोल्व करके देख लीजिए, इसकी पीडीएफ ले लीजिए, अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ से सोल्व करके देखिए, ठीक है। एक किताब को 10% लाभ पर 27.50 में बेचा, यदि उस किताब को 25.75 रुपये में बेचा हो गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। किताब का क्रय मूल्य निकालेंगे पहले, ठीक है। क्रय मूल्य के लिए क्या फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य गुणा में 100/100 जमा में लाभ। विक्रय मूल्य हमारा यहाँ दे रखा है 27.50, गुणा में हो जाएगा 100/100 जमा में लाभ, लाभ है 10%, तो ये हो जाएगा नीचे 110, ठीक है। इसको काटेंगे 0 से 0, 11 से काट देंगे, तो इसको काटेंगे तो पूरे काटने के बाद आएगा आपका उत्तर 25, ठीक है, 25 आ जाएगा। अगर किताब को 25.75 रुपये में बेचा होता, हमारा विक्रय मूल्य यहाँ पे आया है 25 और इन्होंने क्या कहा कि 25.75 में बेचा होता, तो 0.75 जो है वो आपको क्या होगा, यहाँ पे लाभ होगा। अब लाभ का फार्मूला क्या होता है, लाभ गुणा में 100 में क्रय मूल्य, ठीक है, तो 0.75 हो जाएगा, गुणा में 100 और बटे में 25। इस पॉइंट के नाम के 2 0 नीचे लगा लेंगे हम, 25 हो कर लेंगे, 2 0 कैंसिल, 25 दिया 75, तो ये हो गया 3%, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा 3%, 83 का सी। उसके बाद है इंग्लिश के क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डोजियर, तो इसका सिनोनिम आपने बताना है, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी, फाइल, ठीक है। डोजियर मीन होता है ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए पर्सन और सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट का यहाँ पे बता देंगे, टू फ्रेज और एक्सप्रेस एडमिरेशन फॉर समवन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 85 का ऑप्शन सी, ब्लेम। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु लव्स बुक, जो किताबों से प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे दोस्तों बिब्लियोफिल, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल, मिस्टर मैथ्यू इज डैश यूरोपियन, तो इसका हो जाएगा ए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट कंजक्शन, द टोमेटो सूप इज हॉट डैश डिलीशियस, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, एंड। साल 2020 के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है इसमें 131वां। वर्ष 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये किया गया विश्व खाद्य कार्यक्रम को। पहली हवाई टैक्सी सेवा भारत के किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है, तो ये की गई है चंडीगढ़ से हिसार, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, तो ये किया गया भाग 17 में। चित्त जमा में की संधि क्या होगी, तो
चित्र जमा में की संधि हो जाएगी यहाँ पे चिन्ह में, ऑप्शन डी। ठीक है। हिंदी भाषा में कितने वचन है? तो हिंदी भाषा में है केवल 2 वचन, एक वचन बहुवचन। ठीक है। कई लोग आए थे, इस वाक्य में कई किस प्रकार का विशेषण है? तो कई जो यहाँ पे अनिश्चित संख्या है, कोई संख्या यहाँ पे बताई नहीं गई, कई व्यक्ति थे, कई लोग थे। ठीक है। मैं ये काम अपने आप कर लूँगा। वाक्य में आप किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आप जो है यहाँ पे निजवाचक हो जाएगा। ठीक है। खुद, निज का मतलब होता है खुद। निम्न किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो जो आपका द्वंद्व समास होता है दोस्तों, उसमें दोनों, जैसे माता पिता, लाभ हानि, रुपया पैसा, तो द्वंद्व समास में होता है। ठीक है। निम्न शब्दों में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उसे छाटिए। तो यहाँ पे जगन्नाथ देखिए, इसका शुद्ध होना था जगत जमानाथ, जगन्नाथ। ठीक है। तो जगन्नाथ यहाँ पे गलत है। पानी गए ने उभरे मोती मानस चुन, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे इसमें है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब आपको पता है क्या का है? पानी का अर्थ मोती के साथ चमक, मनुष्य के साथ इज्जत और चुनने के साथ पानी, अर्थात पानी के कई अर्थ हैं। ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? श्लेष। लास्ट क्वेश्चन है, समस्त पद और समास के नाम का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे समस्त पद और देखिए कौन सा हो जाएगा? आजीवन में होता है अविभाव समास, आपको पता है। ठीक है। तुलादान में हो जाएगा तुला के लिए दान, तो तत्पुरुष। दोपहर में हो जाएगा आपका 2 आ गया, तो कौन सा हो गया? द्विगु। और 25 में कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा सा देखिए, क्योंकि इसमें 2 भी आया है तो द्विगु भी हो सकता है, 25 संख्यावाची है तो द्विगु भी हो सकता है। ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन बी है इसमें वैसे करेक्ट है। बाकी आप इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। यहाँ पे इसकी आंसर की भी दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल के साथ नए जुड़ें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।